नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आपने मेरी कल की वीडियो देखी ना? कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि हमारी जो संपत्ति है, उस संपत्ति का हमें उपभोग भी लेने के लिए आना चाहिए, नहीं तो उसका क्या फ़ायदा? भगवान ने हमें जो हमारे अच्छे कर्मों का फल दिया है, भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है, उसका हमें उपभोग भी लेना है। लेकिन उपभोग कैसे लेना है, ये मैंने कल बताया था कि मैं कल की वीडियो में बताऊँगी, बराबर है? तो आज मैं बताऊँगी कि उसका उपभोग हमें कैसे लेना है। हम हमारी जो संपत्ति है, हमारे जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों का हमारे खुद के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं और वो करना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा रहता है, बराबर है? लेकिन कभी-कभी वो चीज़ें हमें दूसरों के लिए भी यूज़ करने के लिए आना चाहिए। क्योंकि इससे हमें जो मानसिक समाधान मिलता है वो कुछ अलौकिक ही रहता है। इसीलिए हमारी चीज़ें कभी-कभी हमें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए। परसों ही मेरी फ्रेंड मुझे मिली थी, वो फ्रेंड मुझे बोली कि शीतल, हमारे जो गुरु हैं, उन गुरु ने हमें बताया है कि हमारी जो इनकम है, मतलब कि हमारा जो मंथली इनकम रहता है, उस इनकम का 11% हमें कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए या भगवान के लिए या कुछ दान करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हमारा पैसा जो रहता है वो पवित्र हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पैसा पहले अपवित्र था, लेकिन हमें जो इनकम मिलता है उस उसका 11% हमें भगवान के लिए या दूसरों के लिए जो हमारे नहीं है उनके लिए हमें इस्तेमाल करना है। अभी ये आप कैसा करेंगे कि मतलब कि हमें हमारे पास गाड़ी है और हमें ऑफिस जाना है और किसी ने आके उसने बोला कि अरे मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे तेरी गाड़ी दे दे, तो उसको दे देना है। कोई आया, हमारे पास पैसा है और कोई आया बोला कि अरे यार मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दे। लेकिन हमारे पास इतना ही पैसा बचा है कि जिससे हमारा पूरा महीना कट सकता है, तो हमें उसको पैसा दे देना है? नहीं, हमें मदद कैसी करनी है, दूसरों को हेल्प कैसे करनी है, हमारा देख के करनी है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से मैं पूरी तकलीफ़ में ही आ जाऊँ, नहीं। हम जितना कर सकते हैं उसकी उस कैपेसिटी से दूसरों की हेल्प करनी है हमें। हमारी कैपेसिटी देख के हमें हेल्प करनी है। तो ऐसा नहीं कि हम पैसा देकर ही दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत छोटी-छोटी बातें रहती है कि उससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। बराबर है? हमारे एक सर थे, मतलब कि मैं जब जॉब करती थी, वहाँ के एक सर थे। वो सर अभी भी अपने एम्प्लॉइज़ के जो प्रॉब्लम्स रहती है, अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम में या कोई भी प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम में वो हमेशा हेल्प करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि वो ये मेरा एम्प्लॉइज़ है, वे मेरे हाथ के नीचे काम करता है, मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ, वो अपना-अपना देखेगा, मैं तो उनका बॉस हूँ, कभी भी नहीं। वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज़ की हेल्प करते हैं और ये खुद मैंने एक्सपीरियंस लिया है। हाँ, उनके पास पैसे हैं, वो पैसों की भी हेल्प करते और बाकी की भी हेल्प करते। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में, जिनके पास पैसा होते हुए भी वो अपने एम्प्लॉइज़ की या किसी गरीब की कभी हेल्प नहीं करते। मुझे जब घर लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने मुझे, मैं सिर्फ़ 6 महीने हुए थे मुझे जॉब को लगे हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, घर लेने के लिए। कोई विश्वास करेगा ऐसा कि इसको तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मैं कैसे इसके ऊपर विश्वास करूँ? ये कहाँ रहती है, क्या करती है, मेरे पैसे लौटाएगी या नहीं, पता नहीं, कैसी है पता नहीं। 6 महीने में क्या समझ में आता है? कम से कम 1 साल तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की। और यही जो ब्लेसिंग रहती है ना, हम किसी को उनकी तकलीफ़ के टाइम उनको हेल्प करते हैं ना, तो ये जो उनकी तरफ से जो ब्लेसिंग आती है ना, जो आशीर्वाद आते हैं ना, यही आशीर्वाद हमारे अकाउंट में जमा होते हैं।
तो आप बोलेंगे कौन से अकाउंट में शीतल, हमारा जो बैंक में खाता है उसमें तो आपने बोला है कि हमें हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी उसी के ऊपर खर्चा करना है, बाकी के पैसे हमें बैंक में डिपॉजिट करने हैं, हमारे प्रॉब्लम्स जब आएंगी, जब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए काम आएंगे। नहीं, उस अकाउंट में नहीं, ये भगवान के पास बैंक अकाउंट रहता है हमारा, हमारे नाम का। और उस अकाउंट में हमारे ये जो अच्छे ब्लेसिंग्स से रहते हैं, वो ब्लेसिंग्स जमा रहते हैं, ये आशीर्वाद जमा रहते हैं। और वही आशीर्वाद हमें हमारे बुरे समय में काम आते। तो आप बोलेंगे बुरा समय कब आएगा, जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। लेकिन ये जो शरीर है ना, ये नाशवंत है। लेकिन यहाँ में इधर बैठी जो आत्मा है ना, वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जब जाएगी ना, तो आपको ये भोगना ही पड़ेगा। और इस भोग के लिए ये जो आशीर्वाद है ना, जो बैंक में जमा है, वो काम आएंगे। ये इस जन्म में नहीं आएंगे तो अगले जन्म में आएंगे, अगले जन्म में नहीं आएंगे तो उसके अगले जन्म में आएंगे, लेकिन कभी ना कभी आपके काम जरूर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपके बैंक में अच्छे ब्लेसिंग्स जमा करने, और यही ब्लेसिंग्स आपको काम आएंगे। यही मुझे इस वीडियो के द्वारा मुझे भी बताना है और आपको भी बताना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करनी है। ऐसा कुछ नहीं कि पैसों की ही मदद करनी है, जो हो सकता है वो हम उनको मदद जितना कर पाए उतनी मदद करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो कभी कभी दूसरों के लिए अगर काम आएंगे तो हमें समाधान मिलेगा, और ये कुछ अलौकिक ही रहेगा। और ये सब भगवान देखता है। और ये इसी वो जो आदमी है जिनकी हमने मदद की है, उनके जो आशीर्वाद है वो हमें मिलेंगे, और ये भगवान जमा कर लेगा। इसीलिए हमें जो हमारी संपत्ति का उपभोग लेना है, वो खुद के लिए तो लेना ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी लेना है। अगर आपको ये मेरी बात सच्ची लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे लोगों के शेयर कीजिए कि जो अपना पैसा, अपनी संपत्ति, अपनी चीज़ें सिर्फ खुद के लिए यूज़ करते हैं, किसी को देते भी नहीं है और किसी को हेल्प भी नहीं करते। चाहे ऐसा नहीं कि पैसा ही हो। अभी मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी ना ऐसे होता है कि आपके पास घर में वो चीज़ रहती है, फिर भी आप दूसरों को देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा ख़राब कर देगा, वो ठीक से नहीं यूज़ करेगा। जाने दो, छोड़ दो, वो भगवान देखेगा वो क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बस हेल्प करते रहिए और ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स लेते रहिए। यही मुझे इस वीडियो के बारे में बताना था। थैंक यू सो मच।